बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं. हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं. चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए, हमसे यहाँ पे बात कर रखी है उन्होंने फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बारे में. तो चलिए हम यहाँ पे दोनों डिस्कस कर लेते हैं, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन. जो हमारा फिजिसॉर्प्शन होता है, फिजिसॉर्प्शन क्या होती है हमारी? फिजिसॉर्प्शन होती है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस. ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस मतलब क्या? वन डर वाल फोर्सेस. जो वन डर वाल फोर्सेस होते हैं, वन डर वाल फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट से हमारी फिजिसॉर्प्शन प्रोसेस होती है. और जो हमारी केमिसॉर्प्शन होती है, केमिसॉर्प्शन होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. क्लियर? अब देखें दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, सो फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिसॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है हमारी. फिजिसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. यहाँ पे जो हमारी हीट लिबरेट होती है वो कितनी होती है? एनर्जी रिलीज इज लो. देखिए हमारा जो केमिसॉर्प्शन है वो भी एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है हमारा. एंड जो इसकी हीट रिलीज है वो क्या होती है? एनर्जी रिलीज इसकी ज्यादा होती है. क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इज हायर. अब देखिए, क्योंकि हमारा जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? वन डर वाल फोर्सेस की वजह से होता है. सो वन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? हमारे यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं. यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं और यूनिवर्सल फोर्सेस होने की वजह से ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक है. नॉन स्पेसिफिक, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है. ये क्या है हमारा? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है. लेकिन जो हमारा केमिसॉर्प्शन होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमारा जो केमिसॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पेसिफिक इन नेचर. क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक इन नेचर. अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस के बेस पे हम आंसर लगा लेंगे. फर्स्ट में हमें बोला फिजिसॉर्प्शन इज मल्टीलेयर एंड नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन स्पेसिफिक. तो देखिए मैं आपको बताना एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारा फिजिसॉर्प्शन होता है, फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है? हमारा मल्टीलेयर का फॉर्मेशन होता है. मल्टीलेयर का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे फिजिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो हमारे वन डर वाल फोर्सेस यहाँ पे हैं, वन डर वाल फोर्सेस, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे मल्टीलेयर के फॉर्मेशन को, मल्टीलेयर को अलाउ कर देते हैं. मल्टीलेयर अलाउ हो जाता है यहाँ पे. क्यों हो जाता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस जो हमारे एड्सॉर्ब्ड के गैस मॉलिक्यूल्स या कोई भी एड्सॉर्ब के एटम्स हैं, उनको क्या करते हैं? सरफेस पे स्टिक कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी साइड. लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिसॉर्प्शन में एक यहाँ पे हमारे बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड्स बनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई मल्टीलेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. क्योंकि ये जो हमारी सरफेस एरिया, ये जो हमारी एक्टिव साइट्स होती हैं यहाँ पे, ये सर्टेन होती हैं. सो यहाँ पे मल्टीलेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ मोनोलेयर होती है. और फिजिसॉर्प्शन में मल्टीलेयर अलाउ होता है. अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. एड्सॉर्प्शन जो है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमारा मल्टीलेयर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है एंड नॉन स्पेसिफिक भी होता है. बी में मैं बोला है केमिसॉर्प्शन इज जनरली मोनोलेयर एंड स्पेसिफिक इन नेचर. तो देखिए हमारा जो केमिसॉर्प्शन है वो क्या होता है? मोनोलेयर होता है सबसे पहली बात. और क्या होता है? ये स्पेसिफिक इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सी में बोला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ड्यू टू फ्री वैलेंस एटम्स, फ्री वैलेंस ऑफ एटम्स. तो देखिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. जो हमारा फिजिसॉर्प्शन है वो क्या होता है? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस, वन डर वाल फोर्सेस के वजह से हमारा फिजिसॉर्प्शन होता है, ना कि फ्री वैलेंस एटम्स की वजह से. डी में बोला है केमिसॉर्प्शन इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है. देखिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लो होती है, क्योंकि ये वन डर वाल फोर्सेस होते हैं यहाँ पे. और जो हमारी केमिसॉर्प्शन होती है उसमें एनर्जी रिलीज हायर होती है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. सो क्या होगा हमारा यहाँ पे? केमिसॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन से. तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है. सो हमारे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है.
So option number A, B and D are the correct statements. I hope you understood it well. Best of luck.